सुरेंद्र जी मंत्री हैं, लेकिन किस छवि के हैं, आपराधिक छवि के लोग हैं। उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है और ये सोची समझी राजनीति के तहत ये सीमांचल में रैली होने वाला है। मुस्लिम तुष्टीकरण नीति के तहत ऐसा बयान दे रहे हैं। आने दीजिए न हाथ कगन के आरसी क्या तो कहते थे वो लोग जो कुडनी में भी जमानत जब्ते से बात करते थे गोपालगंज से। इन लोगों के बोली का कोई वैल्यू है? तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बनने के चक्कर में है। अच्छा, वो तो पूर्णिया में इसलिए बुलाई गई है कि पूर्णिया में जो ओबीसी जी का जनाधार बढ़ा है, इससे ये लोग बौखलाए हुए हैं। इन लोगों की तुष्टीकरण नीति सफल नहीं हो रही है, इसलिए वहाँ की है। उस रैली का कोई माने नहीं है। दोनों देखते हैं 2-2 घंटा लेट मुख्यमंत्री जी के सभा में तेजस्वी जी पहुंचे थे, इसीलिए वो सब दिखावटी है, टाटा फिश है वो सब। आपकी फिटनेस का राज क्या है? एशवेल रस, ये एक ही बोतल में है। स्ट्रेस, वीकनेस, एसिडिटी, ओबेसिटी, हेयर फॉल, स्किन की हर परेशानियों का एक ही हल। एशवेल लाइफ, डायबिटीज फ्री लाइफ। बिहार सरकार में राजद कोटे के मंत्रियों के द्वारा लगातार बयान दिया जा रहा है, तो वहीं लगातार कई तरह के बयान दिए जा रहे हैं। बीते दिनों बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने रामचरित्र मानस पर सवाल उठाया था, तो वहीं इस बार बिहार सरकार में सहकारिता मंत्री सुरेंद्र यादव ने जो है कहीं ना कहीं देखा जाए तो सेना पर सवाल उठाया है। उन्होंने यह साफ कहा है कि 8 साल बाद हिजड़ों का फौज पूरे देश में तैयार हो जाएगा। हमारे साथ बात करने के लिए भाजपा विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल है, जुड़ेंगे, बात करेंगे। कैसे देखते हैं सर, लगातार बयान दिया जा रहा है और इस बार सहकारिता मंत्री ने बयान दिया है। देखिए, ये दुखद है और भारत के सेना के शौर्य और साहस पर अंगुली उठाने का ताकत किसी को नहीं है। और सुरेंद्र जी मंत्री हैं, लेकिन किस छवि के हैं, आपराधिक छवि के लोग हैं। उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है और ये सोची समझी राजनीति के तहत ये सीमांचल में रैली होने वाला है। मुस्लिम तुष्टीकरण नीति के तहत ऐसा बयान दे रहे हैं, लेकिन देश की जनता, बिहार की जनता सब देख रही है। ऐसे सेना विरोधी और देशद्रोही मंत्री पर समय आने पर सब कुछ होगा, देख लीजिएगा। लेकिन देखा जाए तो तेजस्वी यादव कार्रवाई की बात करते, लेकिन अभी तक शिक्षा मंत्री पे भी कार्रवाई नहीं हुई। अब सुरेंद्र यादव बयान दिए, उन पर भी कार्रवाई। तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बनने के चक्कर में हैं और मुख्यमंत्री हम तो चाहेंगे जो जल्दी से बन जाए। अगर नहीं बनेंगे तो अब चुनाव के माध्यम से जब होगा भारतीय जनता पार्टी का ही मुख्यमंत्री बनेगा। इसीलिए तेजस्वी जी लोग, देश, राष्ट्र, समाज कुछ नहीं है, केवल सत्ता उन लोगों के लिए है और सत्ता के लिए जीते हैं। नहीं तो ऐसे लोगों पर निश्चित रूप से कार्रवाई करनी चाहिए। आपके नेता अमित शाह बिहार आने वाले हैं कल, इसको लेकर क्या कुछ तैयारी? निश्चित रूप से माननीय अमित शाह जी देश के गृह मंत्री जी हैं और हम 24 के तैयारी के सिलसिले में कल उनका पहला कार्यक्रम वाल्मीकि नगर लोकसभा में है और उसके बाद किसान मजदूर समागम। 9 वर्षों में माननीय मोदी जी ने जो बिहार के और देश के किसानों के लिए, नौजवानों के लिए और मजदूरों के लिए किया है, उसकी वहाँ प्रस्तुतिकरण करेंगे और लोगों को बताएंगे। कार्यकर्ताओं को तो वैसे ही उत्साहित है, पूरा उत्साहित करेंगे और 24 में 40 का 40 सीट हम लोग जीतेंगे। महागठबंधन की तरफ से भी कल रैली बुलाई गई है, वो भी पूर्णिया। अच्छा, वो तो पूर्णिया में इसलिए बुलाई गई है कि पूर्णिया में जो ओबीसी जी का जनाधार बढ़ा है, इससे ये लोग बौखलाए हुए हैं। इन लोगों की तुष्टीकरण नीति सफल नहीं हो रही है, इसलिए वहाँ की है। उस रैली का कोई माने नहीं है। दोनों देखते हैं 2-2 घंटा लेट मुख्यमंत्री जी के सभा में तेजस्वी जी पहुंचे थे, इसीलिए वो सब दिखावटी है, टाटा फिश है वो सब। इस रैली में उपेंद्र कुशवाहा भी शामिल होंगे। न कैसे होंगे अभी तो हम नहीं कर सकते हैं। एक सवाल रहेगा आपसे, जिस तरीके से बातें सामने निकल के आ रही है, तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि 3 सीटों पर आने वाले लोकसभा चुनाव में भाजपा को सिमटा देंगे, तो वहीं नीतीश कुमार का बयान आया था बीते दिनों कि 100 सीटों पर पूरे देश में भाजपा को। आने दीजिए ना हाथ कगन के आरसी क्या तो कहते थे वो लोग जो कुडनी में भी जमानत जब्ते से बात करते थे गोपालगंज से। इन लोगों के बोली का कोई वैल्यू है? जनता तय करती है। 40 में 40 सीट जीतेगी बीजेपी। कौन आधार पर दे देगा इन लोगों को वोट? किस आधार पर दे देगा? बोटी मन में मोदक खाने से होता है, लड्डू फूट रहा है उससे होता है। क्या हो रहा है जमीन पर जाकर के देखिए ना। यहाँ अपना ऐश मौज कर रहे हैं। गए थे नीतीश कुमार जी समाधान यात्रा में, एक भी समाधान हुआ समस्या का? ये सब कोई बात नहीं है। 40 की 40 सीट हम लोग। अंतिम सवाल रहेगा, लगातार आपराधिक घटना हो रही है,
अपराधी की सरकार है तो आरती उतारी जाएगी। अपराधियों की सरकार है इसलिए अपराधी घटना बढ़ रही है। तो अपराधियों की सरकार है इसलिए आपराधिक घटना बढ़ रही है। हमारे साथ बात करने के लिए भाजपा विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल थे। तमाम प्रतिक्रिया दी इन्होंने। तो वहीं इनका यह साफ कहना है कि अमित शाह कल बिहार आने वाले हैं, तो वहीं हुकार भरेंगे। देखा जाए तो महागठबंधन के नेता कुछ भी बोलते रहते हैं, तो वहीं जनता जवाब देगी। तुष्टीकरण की राजनीति जो है महागठबंधन के नेता कर रहे हैं, तो वहीं अनर्गल बयान दे रहे हैं और तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, इसलिए इस तरीके का बयान दे रहे हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा। 2025 में जनता समझा देगी और भाजपा के मुख्यमंत्री बनने के लिए कहीं ना कहीं सामने निकल के आएगी। तो वहीं क्या कुछ कह रहे थे हरिभूषण ठाकुर बचौल आपने सुना है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। और भी तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बने रहे। पटना से सहयोगी जग साथ अभिषेक की रिपोर्ट।